कहानी का नाम है बेटे का बलिदान। बहुत पुरानी बात है। भारत के दक्षिणी भाग में राजा चंद्रसेन राज्य करता था। उसके राज्य में हर कोई बहुत सुखी था। प्रजा की सेवा करना राजा चंद्रसेन अपना कर्तव्य समझता था, मगर वह बहुत उदास रहता था क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन बहुत ही पहुंचे हुए महात्मा राजमहल में आए। राजा ने खुद उनके पैर धोए और उनका बहुत आदर सम्मान किया। फिर राजा ने उनसे कहा, मुनिवर, अगर मेरे सत्कार में कुछ कमी रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। साधु ने बोला, नहीं राजन, तुम्हारे सत्कार की भावना से मैं बहुत खुश हूँ। फिर जब महात्मा वापस जाने लगा तो उसने राजा से पूछा, राजन, देख रहा हूँ तुम बहुत उदास रहते हो, जबकि अपने राज्य की खुशहाली देखकर तो तुम्हें हमेशा खुश रहना चाहिए। राजा ने जवाब दिया, जी बात ही कुछ ऐसी है मुनिवर। तो साधु बोला, राजन, क्या कारण है कि तुम जैसा प्रतापी राजा उदास रहता है, मुझे बताओ, निसंकोच बताओ। तो राजा बोला, मेरे बाद मेरे वंश को चलाने वाला कोई नहीं है। मेरी राजगद्दी का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? यह सुनकर महात्मा साधु ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, एक उपाय है इस समस्या का। यह सुनकर चंद्रसेन बहुत खुश हो गया और उसने पूछा, सच? क्या मुझे संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है? तो साधु बोला, हाँ जरूर, मगर जो उपाय है वो बहुत मुश्किल है। राजा फिर साधु से बोला, मैं हर उपाय करने को तैयार हूँ मुनिवर, आप बताइए कैसे मैं संतान प्राप्त कर सकता हूँ। फिर साधु बोला, तुम्हारी संतान की इच्छा को पूरा करने के लिए किसी को बलिदान देना होगा। राजा बोला, मैं कुछ समझा नहीं मुनिवर। तो साधु ने बोला, सुनो राजन, यदि कोई माँ अपनी इच्छा से अपने बेटे की बलि काली माता के चरणों में चढ़ा दे तो तुम्हें संतान मिल सकती है। यह सुनकर राजा ने आश्चर्यचकित होकर बोला, क्या एक माँ अपने बेटे की बलि दे दे? यह तो शायद नहीं हो पाएगा। तो साधु बोला, देखो राजा, तुम्हारी प्रजा तुमसे बहुत प्यार करती है। कोई माँ ऐसी जरूर होगी जो तुम्हारी खुशी के लिए अपने पुत्र की बलि दे दे। फिर यह कहकर साधु वहां से चला गया। अगले दिन राजा ने शहर भर में ढिंढोरा पिटवाया कि जो भी माँ अपने बेटे की बलि देने को तैयार हो जाएगी उसे राजा चंद्रसेन 1000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। यह खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। राज्य में एक परिवार ऐसा था जिसमें एक बूढ़ी माँ अपने 3 बेटों के साथ रहती थी। 2 बेटे तो दुकान चलाते थे और उनके काम से ही घर का गुजारा चलता था, मगर तीसरा बेटा कुछ कमाता नहीं था, वह सिर्फ भगवान की भक्ति में लगा रहता था। यह खबर जब उन दोनों भाइयों के कानों में पड़ी तो वो दोनों अपनी माँ के पास गए और उनसे बोला, माँ, राजा का संदेश सुना, क्या ख्याल है? माँ ने पूछा, ख्याल किस बारे में? दूसरा बेटा बोला, 1000 स्वर्ण मुद्राएं। अगर हमें 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिल जाए तो हमारी गरीबी जिंदगी भर के लिए दूर हो जाएगी। तो माँ ने पूछा, वो तो ठीक है, पर वो 1000 स्वर्ण मुद्राएं हमें कैसे मिलेंगी? तो बड़े बेटे ने कहा, अगर तुम चाहो तो आसानी से मिल सकती है। माँ ने पूछा, वह कैसे? तो दूसरा बेटा बोला, नालायक रमेश का ख्याल करो। तो बड़े बेटे ने अपने सबसे छोटे भाई की तरफ इशारा किया। वो बोला, सुनो माँ, कमाते हम दोनों हैं, वह निकट्टू तो कुछ करता धरता है नहीं, मुफ्त की रोटियां तोड़ता है। फिर हम दोनों जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी अपना गुजारा मुश्किल से ही कर पाते हैं। तुम उसकी बलि दे दो माँ। यह सुनकर माँ सोच में पड़ गई। तो छोटा बेटा बोला, ऐसा करोगी तो हमारे राजा का भी भला होगा और हमें भी 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएगी, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। माँ ने बोला, मगर ऐसा कैसे कर सकती हूँ मैं? तो बड़ा बेटा बोला, अगर मगर छोड़ो माँ, वैसे भी उस निकट्टू को इससे ज्यादा अच्छी मौत नहीं मिलने वाली, वह मर कर भी अमर हो जाएगा और राजा भी हमसे बहुत खुश हो जाएगा। तो फिर माँ ने कहा, ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। दोनों बेटे यह सुनकर खुश हो गए। यह हुई ना बात, वाह माँ, तू कमाल है। अपनी माँ और अपने 2 बड़े भाइयों की बातें रमेश ने भी सुन ली। यह सुनकर वो बहुत उदास हुआ। उसने सोचा, तो माता भी कुमाता हो गई है, पर मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। रमेश शिव भक्त था, उसे अपनी भक्ति पर पूरा विश्वास था। उसे यकीन था भगवान शिव उसका बुरा होने नहीं देंगे। फिर माँ ने रमेश को आदेश दिया, बेटा रमेश,
तुम्हें राजा चंद्रसेन के दरबार में जाकर खुद की बलि देनी है, जिससे कि राजा को संतान प्राप्ति हो सके। रमेश ने कहा, जो आज्ञा माँ। उसने अपनी माँ का आशीर्वाद लिया और राजा के दरबार में जा पहुंचा। राजा से उसने बोला, मेरी माता ने मुझे खुद बलि के लिए आपके सामने प्रस्तुत किया है राजन। राजा खुश होकर बोला, ओह धन्य है वो जननी। फिर सारी तैयारियां हो गई। काली माता के सामने रमेश की बलि दी जाने वाली थी। तो राजा ने रमेश से पूछा, बेटा तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है तो बता दो। रमेश ने कुछ सोचकर बोला, मुझे 3 बोरी रेत चाहिए और 10 मिनट का समय चाहिए। क्या मेरी यह अंतिम इच्छा पूरी हो सकेगी? राजा ने बोला, जरूर, क्यों नहीं। राजा ने तुरंत आदेश देकर 3 बोरियां रेत की मंगवा दी। रमेश ने तीनों बोरियों की रेत की 3 जगह ढेरी लगा दी। सब उसको आश्चर्य से देख रहे थे। फिर रमेश रेत की पहली ढेरी के पास आया और उसने रेत की ढेरी को हाथ जोड़े और साष्टांग प्रणाम किया। फिर उस रेत की ढेरी को पांव की ठोकर मारकर बिखेर दिया। वहां मौजूद सभी लोग आश्चर्य से देखने लगे। फिर दूसरी रेत की ढेरी के साथ भी रमेश ने वही किया, हाथ जोड़े, प्रणाम किया, फिर ठोकर मारकर उसे भी बिखेर दिया। जब रेत की 2 बोरियां बिखर गई तो उसने तीसरी ढेरी की तरफ बहुत ही श्रद्धा के साथ देखा। फिर राजा से बोला, राजन, मेरी मौत के बाद इस तीसरी रेत की ढेरी को आप ही ठोकर मारकर बिखेर देना। आपने मेरी अंतिम इच्छा को पूरा किया राजन, इसके लिए धन्यवाद। अब मैं अपने आप को बलि के लिए प्रस्तुत करता हूँ। मेरा सर हाजिर है। राजा रमेश की हरकत पर खुद भी आश्चर्यचकित था। वह रमेश से पूछ ही बैठा, हे बालक, क्या तुम बताओगे कि अभी जो तुमने रेत की 2 ढेरियों को ठोकर लगाई, इसका क्या कारण है? और तीसरी ढेरी को मेरे से ठोकर लगाने को क्यों कह रहे हो? रमेश बोला, यह आप जानकर क्या करेंगे राजन, आपको दुख होगा। फिर भी हम जानना चाहेंगे, हमें इसका कारण समझाओ। तब रमेश बोला, तो सुनो राजन, पहली रेत की ढेरी मेरी माँ थी। माँ का आदर करना हर बेटे का धर्म है। मैंने अपनी माता को प्रणाम किया, लेकिन जब माता कुमाता हो जाए तो आदर किस काम का? इसलिए मैंने उससे नाता तोड़ माँ के रिश्ते को ठोकर मार दी। जो माँ पैसों के लिए अपने बेटे की बलि चढ़ाए, उसे माँ कहलाने का कोई हक नहीं। दूसरी रेत की ढेरी आप थे राजन। राजा का धर्म है कि वह प्रजा की सुरक्षा करे, उसको सुख से जीने का अधिकार दिलाए। लेकिन जो राजा अपने स्वार्थ के लिए किसी की हत्या करने को तैयार हो जाए, उसे प्रजा से सम्मान पाने का कोई अधिकार नहीं। वह एक राजा नहीं हो सकता। मैंने दूसरी रेत की ढेरी को ठोकर मारकर स्वार्थी राजा से प्रजा के रिश्ते को तोड़ दिया। तीसरी रेत की ढेरी प्रतीक है परमपिता परमेश्वर की। मैं इसे भगवान शिव का प्रतीक मानता हूँ। मुझे यकीन है कि भगवान शिव अपने भक्त की रक्षा जरूर करेंगे, पर फिर भी अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब यह होगा कि वह एक स्वार्थी राजा से हार गए। इसलिए मैंने आपसे प्रार्थना की कि मेरे मरने के बाद इस ढेरी को ठोकर मारकर बिखेर दे और मनुष्य से भगवान का रिश्ता तोड़ दे। रमेश की ये सब बातें सुनकर राजा को बहुत झटका लगा। राजा चंद्रसेन शर्म से पानी पानी हो गए। उन्हें खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने अपने प्रजा के प्रति अपने कर्तव्य को तोड़ा है। उन्होंने रमेश के पांव पकड़ लिए और कहा, हे महान आत्मा, इस राजा को क्षमा करें। रमेश बोला, राजन, यह आप क्या कर रहे हैं? मुझ जैसे तुच्छ प्राणी को महान आत्मा क्यों कह रहे हैं? राजा बोला, जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगे मैं तुम्हारे पांव नहीं छोड़ूंगा। आखिरकार रमेश को कहना ही पड़ा, क्षमा किया राजन। इसके बाद राजा ने रमेश को कानूनी तौर पर गोद ले लिया और उसे अपना पुत्र बना लिया और उसने सब लोगों के सामने घोषणा करी कि मैं रमेश को अपना पुत्र मानता हूँ और अपने राज्य का उत्तराधिकारी भी घोषित करता हूँ। लोग राजा की जय जयकार करने लगे। इस प्रकार एक साधारण परिवार में जन्मा रमेश अपनी योग्यता और प्रतिभा के बल पर राज्य का भावी शासक बना। आगे चलकर वह एक बहुत ही प्रतापी राजा के रूप में विख्यात हुआ। तो दोस्तों, कहानी यही समाप्त होती है। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लग रही हैं तो कृपया मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। धन्यवाद।